हाय स्टूडेंट्स, मैं MS स्वान आपके सामने दूसरा वीडियो आज देने जा रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर पे दिया था, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बेसिक चीज़ होती है। एब्सोल्यूट प्रेशर ही लिया जाता है कैलकुलेशन में। ऐसे ही जो 11th 12th के खास करके बच्चे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आज का टॉपिक सेलेक्ट किया मैंने। वो है आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। मतलब आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है, ये मैं आज आपको बताना चाहूँगा। आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। एक्चुअली हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हम बहुत सारी एक्टिविटी देखते हैं। कोई चीज़ ऊपर से गिरना, किसी पेंडुलम का झूलना, इन सब में दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ पोजीशन, और दूसरी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो बिकॉज ऑफ मोशन होती है। तो दोनों एक्शन हमारे इन सब होते हैं। तो अपने इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में मैं इनको एक्सटर्नल एनर्जी बोलूँगा। एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी। मैं एक पेंडुलम के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कैसे होता है। सपोज करो ये पेंडुलम है और ये ऐसा मुंह होता है अपना पेंडुलम, और इसकी पोजीशन ये आएगी। तो जब पेंडुलम को अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ से हम उसको छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेट होता जाएगा, और इस बॉटम पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। दैट मीन्स यहाँ पोजीशन कुछ नहीं रही। पोजीशन रेफरेंस पॉइंट हमने यही लिया, तो पोजीशन कुछ नहीं हुई यहाँ। तो क्या होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर उस वेलोसिटी एंड मोमेंट के हिसाब से वो इधर इस हाइट तक जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कम होती जाएगी और इस पोजीशन पर जाकर वो रुक जाएगा। तो यहाँ वो सब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इसके पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इस तरह से फिर वो बैक चलता है। तो हमारा जो इनमें बनता है देखने में, हमेशा एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में। यही हमारा सब फिजिक्स का बेसिक वो है फंडा। अभी मैं इसी चीज़ को आपको इंटर रिलेट करूँगा अपने गैस के बिहेव से। गैस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे, ये सपोज करो गैस हैं, इसके अंदर ये एटम है। तो इन एटम्स के बीच में जो एनर्जी छुपी हुई है, मैं उनको बोलूँगा इंटरनल एनर्जी। जैसे बाहर के केस में मैंने एक्सटर्नल बोला, जो दिखाई देता है, और गैस के अंदर अगर दो एटम लें, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। उस अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जो मॉलिक्यूल या जो एटम्स एक दूसरे में टकराते हैं, वो वेलोसिटी होती है उसमें जो, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो रियल गैस में हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों इंटरनल एनर्जी होती है। आइडियल गैस वाले केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम ख़त्म कर देते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एक एटम लूँगा मैं, कोई भी हीलियम एटम ले लो, पॉइंट चार्ज वाला। मैंने ये प्लस का न्यूक्लियाई ले लिया, इस पर बाहर इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दूसरा ये ले लिया, प्लस का न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये प्लस न्यूक्लियाई एक दूसरे को क्या करेंगे, एक लिमिट तक रिपल करेंगे, और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही ये इससे करेंगे। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन ऑलवेज होता रहेगा। लेकिन हमें एक ऐसी कंडीशन अचीव करनी है जिस पे हमारी वह डिस्टेंस आ जाए जिस पे अट्रैक्शन ना हो और रिपल्सन भी ना हो। वह डिस्टेंस मैं एज्यूम अभी करता हूँ R0 है वह डिस्टेंस।
और कैसे किस पे आती है, तो फिजिकली जो है अपने पैरामीटर है 273.15 केल्विन और अपना 10⁻³ पास्कल प्रेशर, इस प्रेशर पे अपनी वह पोजीशन आ जाती है। जब हम इसको ऐसी स्थिति पे ले आए ताकि उनके बीच की डिस्टेंस r0 हो जाए, तो हमारा ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म, कोई मतलब नहीं, उसका जीरो रहेगी। तो ओनली काइनेटिक एनर्जी रहेगी बिकॉज ऑफ इनके इधर उधर भागना कोलिजन करने से। तो आइडियल गैस का मेन हमारा यही है बेस समझने का। फंडे तो बहुत होते हैं क्लियर करने के, अलग अलग डेफिनेशन होती हैं, अलग अलग एंगल से होती हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक आइडियल गैस के अंदर नो पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज देयर। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन ओनली टेम्परेचर। तो इसलिए हम जो उसके अंदर टोटल एनर्जी आइडियल गैस के अंदर होगी, किस फॉर्म में रहेगी वो इंटरनल एनर्जी, ओनली काइनेटिक के फॉर्म में रहेगी, उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा इंटर फोर्स उनके बीच का उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो r0 वाला जो एज्यूम की थी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस अपनी कैसे आएगी। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये बनाया मैंने और ये लिया। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ये जोन है अट्रैक्शन फोर्स, और ये जोन है ये हो गया फोर्स का ग्राफ। फोर्स मतलब दोनों एटम के बीच में फोर्स कैसे वेरी करेगा, और डिस्टेंस को हम अगर लेकर चलेंगे r0 के इधर, r0 से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। और ये हो गया अपना रिपल्सिव फोर्स। अब इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये अपना है फोर्स का। अब सपोज करो r0 डिस्टेंस हमारी यहाँ है और मोशन हमारा ऐसे करते हैं हम बिटवीन एटम्स। जब r0 पे होंगे हम तो फोर्स अपना 0 हो जाएगा। अगर r0 से कम डिस्टेंस पे आते हैं तो कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ आ रहा, r0 से इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। अगर हम रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट उसको लेके आ रहे तो अगर हम डिस्टेंस r0 से ज़्यादा बढ़ाएं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमें ख़त्म करने के लिए उसको r0 पर रखना मस्ट है, तभी वो आइडियल गैस कहलाएगी। अदरवाइज रियल गैस का बिहेवियर हो जाएगा। आइडियल गैस भी एक बिहेवियर ही है जिसको हम कंडीशंस में एज्यूम भी करते हैं और लाते हैं, जबकि परफेक्टली कोई गैस आइडियल गैस होती ही नहीं। अब इस केस में मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ये E0 का मतलब यही हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। यहाँ पे हम E0 मानेंगे, वैसे तो बहुत सारी एनर्जी होती है हर चीज़ों में। तो E0 का मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज 0। अगर हम इसको थोड़ी एनर्जी देते हैं एज ए मतलब थर्मल एनर्जी, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं हीट देकर, तो सपोज करो वह एनर्जी हमने उसको कितनी दे दी, यह दे दी हमने E के बराबर, यह एनर्जी उसको दे दी, ये पॉइंट बन गया AB। यह एनर्जी देने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे हमने इसको एनर्जी दी तो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मतलब है जैसे उसको टेम्परेचर देंगे तो उसके एटम ज़्यादा इधर उधर मतलब भागने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगा। ये यहाँ गए, ये क्या है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स है उनमें।
अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से फिर वो अप्रोच करेंगे अट्रैक्शन फोर्स ख़त्म करने का, तो वो इधर आएंगे R0 की तरफ, लेकिन कंटिन्यूटी में वो उधर भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आते ही जब इस डिस्टेंस पे आए, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी वह कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी, तो उस वेलोसिटी की वजह से वो इधर तक भी आएंगे। तो जैसे ही इस जोन में घुसेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात को ध्यान में रखते हुए इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर वो इधर की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब वो इस तरह से ही मोशन करता रहेगा, उतनी एनर्जी उसमें हमने स्टोर की। तो और ज़्यादा एनर्जी करेंगे तो और लेवल बढ़ जाएगा, इस तरह का होने लगेगा। लेकिन फाइनली देखते हैं हम कि एसिम्प्टोटिक कर्व बनने लगता है इधर की तरफ, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स की तरफ ज़्यादा जाता है ये ऐसा होने से। तो मैं ये बताने से मेरा मतलब ये है कि हम किस तरह से R0 अचीव करते हैं, जिस पे पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म होती है और आइडियल गैस बिहेवियर बन जाता है। उनके बीच में एटम्स के बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए ना रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी किसी तरह की कुछ पूछना या आपकी क्वेरी हो, आप मेरे कमेंट में दे सकते हैं। और आइडियल गैस के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं सब कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में 8 दिन के लिए बोला था, लेकिन बाय द वे मुझे लगा ये देना ज़रूर है, कॉन्सेप्चुअल है सब कुछ। बस आज इतना ही, थैंक यू, ओके।